नमस्कार विद्यार्थियों, आज हिंदी पेडागॉजी का अगला वाला पॉइंट जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ या क्रमबद्धता की जब अगर बात की जाती है तो उसके लेवल पर जो है अपने को इसमें यहाँ पर चर्चा करनी है। जब हमारे पास यहाँ पर भाषा शिक्षण की चुनौतियों की बात करें या कठिनाइयों की बात करें या त्रुटियों की, तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि भाषा के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर कोई चैलेंजेस पाते हैं? क्या ऐसा लगता है वास्तव में कि भाषा कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने यहाँ पर कोई कठिनाइयाँ आती हैं, त्रुटियाँ आती हैं? तो आंसर है कि यस, और इतनी आती है कि जिसका जो है आप हिसाब किताब भी नहीं लगा सकते। इतनी जो है हम यहाँ पर चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ हम कहीं ना कहीं इसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए क्यों रीज़न एक है यहाँ पर कि अगर बहुत स्ट्रांगली वाला अगर रीज़न देखा जाए तो चूँकि क्या है कि हमारी जो भाषा है, इस भाषा पर बोलियों का इफेक्ट है, और बोलियों के इफेक्ट के कारण वो जिसने बचपन से लेकर के आज तक में जो इनपुट किया है उसे इनपुट के आधार पर अपना आउटपुट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर वो समस्याओं का सामना कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात आई कि किसी भी भाषा को सीखने में हमारे सामने यहाँ पर हम जो दो तीन बातों को देखते हैं कि या तो हमको पढ़ने में दिक्कत है, या हमको जो है वो लिखने में दिक्कत है, या फिर जो है व्याकरण संबंधी बातें हैं। कई बार आपने देखा होगा कहता है कि मैं जो है इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हूँ। जब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से इस वाले पॉइंट पर जब उसको लाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नीचे से टॉप करने वाली पोजीशन में जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे लॉजिक ये आता है कि यदि वो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो व्याकरण जाने जरूरी नहीं है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो पूरा व्याकरण जाने जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चाहे पढ़ने से रिलेटेड बात हो, चाहे लेखन से रिलेटेड बात हो, या चाहे हमारे पास यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड बात हो, ये जो है दोनों बातें यहाँ पर आती हुई दिखाई इसमें दे सकती है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से एक एक को अगर देखें तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आया, वो आया हमारे पास यहाँ पर पठन संबंधी। तो पठन संबंधी के अंतर्गत सबसे पहले उसने यहाँ पर कहा कि उच्चारण की प्रॉब्लम है, और उच्चारण की प्रॉब्लम इतनी आसानी से जो है दूर नहीं होती। तो सबसे पहला यहाँ पर कि पठन संबंधी समस्या में हम जिसको यहाँ पर सामना करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर उच्चारण से रिलेटेड। फिर हमारे पास यहाँ पर बात आती है तो उन्होंने कहा कि या तो ध्वनि रिलेटेड हो सकता है, रूप से रिलेटेड हो सकती है, अर्थ के आधार पर हो सकता है, उच्चारण हो सकता है, संयुक्त उच्चारण हो सकता है, शब्दों का उच्चारण हो सकता है, वाक्यों का उच्चारण हो सकता है, आदि कई प्रकार की हम यहाँ पर समस्याओं का सामना इसमें करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह आता हुआ दिखाई दिया कि इसके अंतर्गत जो हमें यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो चाहे वर्ण हो, चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्य हो, आदि लेवल पर जो है हम यहाँ पर इसमें समस्याओं का सामना करते हैं। फिर एक बात आती है यहाँ पर कि जो विद्यार्थी की अपनी मातृभाषा होती है, तो विद्यार्थी की अपनी मातृभाषा की अपनी कुछ ध्वनियाँ होती है, और उन ध्वनियों को जब वो अपनी पर्टिकुलर यहाँ पर भाषा के कॉन्टेक्स्ट में, बोली को जब भाषा के कॉन्टेक्स्ट में लाने का प्रयास करता है, तब जो है यहाँ पर और दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। किस बात को लेकर के? तो उन्होंने कहा कि उच्चारण को लेकर के इस दिक्कत का सामना हम कहीं ना कहीं करते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है इसमें कि कभी कभी जब हम बोलते हैं तो बोलने में इतना फास्ट होता है कि जो हमारे पास अंतिम वाला पॉइंट होता है, जिसे कमल बोलना है, तो मैंने ल में से यहाँ पर अ गायब कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। अगर मेरे को नमन बोलना है तो मैंने यहाँ पर पीछे का जो आखिरी का जो नमन का न था वहां से मैंने अ गायब कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो है दिक्कत भी हमें यहाँ पर कभी कभी इसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये वाली बात आपके पास आती हुई दिखाई दी है। फिर इसके साथ साथ में यहाँ पर कि उच्चारण, ये जो आपके पास यहाँ पर पठन से रिलेटेड समस्या है, इनको दूर करना है। तो इसको दूर करने के लिए आपके पास तरीके क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि इसको अगर आपको दूर करना है तो आपके पास यहाँ पर टेप रिकॉर्डर वाला पॉइंट या लिंगोफोन, ग्रामोफोन जिससे अगर हम बात करते हैं तो ये उपकरण जो है वो आपको इसमें यहाँ पर मदद करते हैं या सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से जब अगर हम आगे की तरफ इसमें चलते हैं तो एक बात उन्होंने ये कही कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, या इस प्रकार की ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो समानताएं होती हैं, इनके पर्टिकुलर एक चार्ट बना देते हैं, और उस चार्ट की सहायता से फिर जो है उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इससे यहाँ पर ये होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेगा कि हाँ, मेरे द्वारा जो है वो यहाँ पर गलती की जा रही है,
और इसके साथ साथ में पठन वाला पॉइंट जो होता है, जब आप यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का सही तरीके से उनको प्रोनाउंसिएशन करना सिखा दे तो फिर कभी दिक्कत ना आए। इसके लिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश मीडियम की जो बढ़िया वाली जो क्लासेस होती है वहां पर लैंग्वेज लेबोरेटरी का सहारा लिया जाता है। तो ये जो लैंग्वेज लेबोरेटरी का सहारा लेते हैं तो उस सहारे में हम यहाँ पर इस बात को ये पाते हैं इसमें कि हाँ, तो ये टाइटल आपके पास आता हुआ दिखाता है कि इनको भी जो है हम यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर भी कभी हमारे पास कोई दिक्कत ही आती है तो उनको भी हमको दूर करने का प्रयास कहीं ना कहीं करना चाहिए। फिर बात आती है लेखन संबंधी। लेखन संबंधी की तो समस्याएं आप यहाँ या इस पर लिखा हुआ क्या है वो मत देखो, आप खुद अपने आप के आधार पर, अपने बिहेव के आधार पर आप कंटेंट निकालो कि लेखन संबंधी हमारे पास यहाँ पर क्या चुनौतियां हैं। आज तक समझ में नहीं आई हमारे पास यहाँ पर कि इसको जो है हम क्या नाम दें और इसको जो है हम यहाँ पर क्या नाम दें। अगर हमको कोई ध्वनि लिखना है तो उसमें कौन सी ध्वनि लिखे, छोटी लिखे, बड़ी लिखे, आज तक समझ नहीं आया। फिर हमारे पास यहाँ पर जब अगर लेखन संबंधी बात आती है तो इसमें आपके पास ये वाला मैटर भी है कि ये वाला आया तो इसका उच्चारण क्या करोगे, इसका उच्चारण क्या करोगे। तो उच्चारण करने वाले ने तो कर दिया लेकिन सुनने वाले ने क्या सुना, लिखेगा क्या, उसको क्या पता। तो कभी कभी यहां पर ये वाला जब अगर आपके पास पॉइंट आया तो उसको लिखने वाले ने इसको जो है ये लिख दिया, तो है क्या, बोल क्या रहे हैं, लिखना क्या है। तो लेखन संबंधी में जब हम यहां पर जब चलाते हैं, जब अगर हमारे पास ये वाली पॉइंट की अगर कोई मात्रा आती हुई दिखाई देती है, ये वाली जब हमारे पास मात्रा आई तो क्या ये है या ये वाला पॉइंट है, हमको नहीं पता। तो लेखन संबंधी वाला टाइटल आप और हम यहां पर बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर चाहे हमारे पास यहां पर लिंग का प्रयोग, वचन का, कारक का, संधि का, समास का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, या काल का, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का, कहाँ अनुस्वार आना है, कहाँ चंद्र बिंदु आना है, आदि प्रकार की हमारे सामने यहाँ पर इतनी सारी इसमें डिफिकल्टीज है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कई सारी इसमें यहाँ पर गलतियां हैं। और जब भी अगर हम यहाँ पर किसी भी ध्वनियों को जब लिखने का काम करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वास्तव में हमारा अभिव्यक्त करने का जो टाइटल होता है वही समझ में आता है कि हम यहाँ पर हाथों की सहायता से कितना बढ़िया तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात है इसमें कि जब देवनागरी लिपि की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि जब अगर आप हिंदी भाषा की बात करोगे तो देवनागरी लिपि आएगी, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो आप जो है इसमें यहाँ पर ये जो आपका बायां वाला हिस्सा है तो बाएं से दाएं की तरफ चलते हो या फिर आपके पास दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पर चलने का तरीका होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ना कि राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक बात इसमें आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर हम यहाँ से जब आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बात आती है यहाँ पर व्याकरण संबंधी। तो व्याकरण संबंधी वाला जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पर लेखन से रिलेटेड कुछ इसमें थोड़ा सा ओवरलैप होता हुआ दिखाता है। और इसमें भी यहाँ पर जो बातें आती है कि व्याकरण में हम यहाँ पर क्या, तो हमारे पास यहाँ पर हिंदी का जो व्याकरण है वो सारा का सारा जो है वो आपके पास यहाँ पर लेखन संबंधी जब आप कार्य करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी करता है। पर यदि आपको पता है तो फिर जो है वो आपकी समस्याओं का वहाँ पर समाधान हो जाता है और इस परिस्थिति में फिर जो है आपसे वहाँ पर गलतियाँ नहीं होती। और इसलिए जो है आजकल अगर कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर हम इस व्याकरण संबंधी समस्याओं का भी बढ़िया तरीके से सामना करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं लेकिन हम जो बोलते हैं वो व्याकरण में क्या वैसा होता है तो आंसर आता हुआ दिखाता है कि आप और हम जो बोलते हैं वैसा व्याकरण में हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर व्याकरणिक कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर कर्ता हो, कर्म हो, विभक्तियां हो, वचन हो, लिंग हो, कारक हो, काल हो, वाक्य हो, किस आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं आपके पास, आदि प्रकार की जो है वो हम यहाँ पर इसमें समस्याओं का सामना करते हैं। फिर इसके साथ साथ में इसमें यहाँ पर ये कि कभी कभी हमारे पास जब हम बोलते हैं तो हम ये जो हमारे पास तत्सम तद्भव का जो कॉन्सेप्ट होता है हम यहाँ पर जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द आप बढ़िया तरीके से सब लोग ये जानते हो कि जो हमारे पास यहाँ पर संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और वो जब हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में एज इट इज या ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते भी दिखाई देते हैं तो उन शब्दों को हम जिस नाम से जानते हो तत्सम शब्द। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर हो सकता है कि हमारी अपनी मातृभाषा में कुछ पॉइंट ऐसे हों और वो जब हमारे पास यहाँ पर इधर की तरफ भाषा में भी आते हुए दिखाई देते हैं तो फिर हमको इसमें जो है समझ में नहीं आता।
तो इसलिए जो है यहाँ पर इस बात का इसमें विशेष करके ध्यान रखने का कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसने ये कहा कि अगर हम बढ़िया तरीके से इसको देखना और जानना समझना चाहते हैं तो यहाँ पर व्याकरण के नियमों का भी हमको इसमें ज्ञान हो। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो है टाइटल अपने पास यहाँ पर छोटा था। अब इस छोटे टाइटल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि इसके अलावा जो इसमें यहाँ पर कुछ और है नहीं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न आता हुआ दिखाई दिया कि निम्नलिखित में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं, मतलब भाषा के कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको क्या पता है, जैसे अगर आपने पढ़ा ना कि भाषा संबंधी त्रुटि, तो आप जो है इसको नहीं पढ़ते, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने कहा त्रुटि नहीं है। तो नंबर 1 उसने कहा कि पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, उसने कहा शब्द का उच्चारण में, उसने कहा वर्तनी संबंधी, और बात आती हुई दिखाई दी यहाँ पर वाक्य संरचना संबंधी। तो इसमें यहाँ पर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि हम इसमें यहाँ पर गलतियां करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं, इसमें गलतियां करते हैं, अर्थात जो है इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या जाना चाहिए, तो वह है पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में। ये जो है यहाँ पर त्रुटि नहीं है, उसको जो है अपने को इसमें देखने की जरूरत है। फिर यहाँ से दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कि लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अब आपके पास इसमें जो है वो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होना चाहिए। क्या लेखन में हम वर्तनी की गलती करते हैं? क्या हमारे पास यहाँ पर वाक्य रचनाओं में गलतियां करते हैं? क्या विराम चिन्हों का से रिलेटेड हम गलतियां करते हैं? आंसर है यस। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि किस विराम चिन्ह का क्या मतलब है। यदि मैं अगर अभी यहाँ पर आपसे कहूँ कि आप जो है इस जो हमारे पास एक शब्द आया जिसका नाम है अपूर्ण विराम चिन्ह, इसका जो है मेरा को यहाँ पर सिंबल बता दो, तो शायद ही कोई इसमें व्यक्ति बता पाए कि अपूर्ण विराम चिन्ह का जो सिंबल होता है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है। क्योंकि बस सिंबल्स में अगर हम यहाँ पर जानते हैं, अगर यहाँ पर जैसे ये कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जैसे यहाँ पर आपके पास पॉइंट आया है क्या है, तो अधिकतर बच्चे जो है वो यहाँ पर इस बात को हाईलाइट कर देते हैं, पर उसको ये नहीं पता कि जो है यहाँ पर क्या है का मतलब जो है अंत में हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो है जाने वाला उत्तर क्या होगा, तो वो टाइटल आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया कि इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए क्या, ए फॉर एप्पल, उपरोक्त सभी। दूसरी बात, फिर अगले तीसरा प्रश्न, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। मतलब यहाँ पर एक टीचर के लिए क्या वास्तव में ये चैलेंज है? आंसर है यस। गणित पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, पर्यावरण पढ़ाना, ये सब की बस की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसके सामने यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पहला उसने कहा कि क्या यहाँ पर व्याकरण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आंसर है यस। क्या यहाँ पर पढ़ने संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यस। और लेखन संबंधी, तो आंसर है यस। ये तो तीनों बातें आ गई, पठन भी आ गया, लेखन भी आ गया, और आपके पास यहाँ पर व्याकरण भी आता हुआ दिखाई दे। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इस यहाँ पर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को टीच करना जो जानते हैं, इतना आसान नहीं है जितना हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसलिए जो है आपके पास यहाँ पर ये सारी ही प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, और उन चुनौतियों का सामना कहीं ना कहीं जो है वो अध्यापक वर्ग को करने की आवश्यकता होती है, वो करता है। फिर बात है यहाँ पर बिना डैश 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 के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। उसने कहा कि किसके बिना संभव नहीं है लेखन, और जो है संप्रेषण किसके बिना संभव नहीं है? तो उसने कहा यहाँ पर ध्वनि के बिना या अनुवाद के बिना। तो उसने यहाँ पर ये कहा कि हम यहाँ पर जिस बात को लेकर के चल रहे हैं कि हमारा जो टाइटल है और भाषा संबंधी चुनौतियों, कठिनाइयों, त्रुटियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग या इसका जो है उत्तर आता हुआ दिखाई देगा, वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? तो वो है आपके पास यहाँ पर ए। फिर हम यहाँ से जब आगे की तरफ अगर इसमें बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपके पास 5 नंबर का, हिंदीतर भाषा छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए क्या है? तो इन 4 में से जो है आपको उत्तर देना है। अब पहले यहाँ पर क्या होगा कि यदि वर्ड थेरेपी की बात करें तो ये वर्ड थेरेपी में जो आपके पास नाम आया वो आया यहाँ पर हिंदीतर। इसका मतलब ये जानने का प्रयास कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 2 टाइटल है, एक हिंदी और एक हमारे पास यहाँ पर इतर। इसका मतलब क्या? इतर का मतलब होता है बाद में, मतलब हिंदी के बाद, मतलब हिंदी वालों को छोड़कर।
तो अगर हिंदी वालों को छोड़कर तो किसकी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो बात कर रहा है तेलुगु की, वो बात कर रहा है यहाँ पर तमिल की। तो बात करें तेलुगु की, वो बात करें यहाँ पर तमिल की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर क्या है, तो उसने कहा कि हिंदीतर भाषा छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए जो है वो आसान तो नहीं है, सामान्य तो नहीं है, विशिष्ट तो नहीं है, उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है, तो उसने कहा कि उसके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या जाना चाहिए, तो ये आपके पास यहाँ पर बी। अगला, उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए, तो उसने कहा कि टेप रिकॉर्डर आपको मदद करेगा, आंसर है यस। लिंगुआ फोन मदद करेगा, आंसर है यस। क्या उच्चारण जो है, ये जो समाचार पत्र होते हैं ये आपकी इसमें यहाँ पर मदद करेंगे, तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है कि नहीं, और इसकी मदद लेनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारी उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने में समाचार पत्र जो है हमारी कोई मदद यहाँ पर नहीं करते। फिर 7 नंबर का जो प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है। तो एक सफल दृष्टिकोण का जब भी अगर आपके पास नाम आता हुआ दिखाई दे, तो पहले तो आप इसमें से उत्तर दो कि क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, या फिर आपके पास वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय। तो जब भी अगर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में और मनोविज्ञान का नाम आता हुआ दिखाई दे, तो इससे जो है वो उसका आपका उत्तर यहाँ पर अछूता नहीं रहेगा, और इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या, तो उसने कहा कि विभिन्न स्तरों पर एक ही टाइटल हमारे पास बेहतरीन काम का आता है, वो आपके पास यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। लास्ट प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न, जिसका मतलब सब जानते हैं कि सुलेख से तात्पर्य क्या है। नंबर 1 सुंदर लेख है, नंबर 2 स्वयं से लिखा हुआ आलेख है, नंबर 3 सुना हुआ लेख है, और नंबर 4 लेख की सुंदर कल्पना है। तो सुलेख, सु मतलब सुंदर, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर लेख मतलब लिखना, और सु का मतलब क्या, तो सुंदर, तो इसका उत्तर क्या जाता हुआ दिखाई दिया, तो ये है आपके पास यहाँ पर ए, और जिसका मीनिंग है वो आपके पास ए फॉर एप्पल जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो भाषा संबंधी जो आपके पास यहाँ पर चुनौतियों कठिनाइयों वाला टाइटल था, उसका जिस्ट यही है कि पठन में, लेखन में, व्याकरण में हम कौन कौन सी त्रुटियां कर सकते हैं, खुद पर अप्लाई करो कि मैंने मेरी जिंदगी में ये गलती की है, सब इसके उत्तर होते हुए दिखाई देंगे। जय हिंद।